नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। करवा चौथ के बाद आरोही अष्टमी का व्रत आता है। देश भर में माताएं अपनी संतानों के मंगल कामना और लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं। माताएं ये व्रत निर्जला रखती हैं। खास तौर पर ये व्रत पुत्रों के लिए की जाती है। उनकी पूजा होती है ताकि उनके पुत्रों को किसी भी प्रकार की मुसीबत अनहोनी ना छू सके। आहोई अष्टमी के दिन माता पार्वती की पूजा की जाती है और उनकी मनपसंद प्रिय वस्तु का ही प्रयोग किया जाता है। आहोई अष्टमी पूजा की सामग्री इस प्रकार है। आहोई अष्टमी का व्रत दिन रविवार 8 नवंबर 2020 को है। पूजा का शुभ मुहूर्त 5:42 से 6:58 तक है। तारे निकलने का समय 6:05 से है। आहोई अष्टमी व्रत की कथा। आहोई का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारामंडल आकाश में उदय हो जावे उस समय वहाँ पर एक जल का लोटा रखकर चांदी की स्याऊ और 2 गुड़िया रखकर मोली नाल में पिरोले में तत्पश्चात रोली चावल से अहोई माता के सहित स्याऊ माता का अर्चे और सीरा आदि का भोग लगाकर कहानी सुने। व्रत कथा। एक नगर में साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों ही उसने वहां जाकर कुदाली मारी त्यों ही से ही बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा तो उसे से के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि वह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई। उधर जब से अपनी घुरकाल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी। ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इस प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सिंह के श्राप से सिठाने के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह के सामने जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए तथा खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब उनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे। पूर्णतया अशक्त हो गया तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणासागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर पर आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर से के बच्चे को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और आरोही माता अजगता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशंकित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले आए। इसके पश्चात श्रद्धा भक्ति से न केवल आरोही माता के व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर 3 नेकों पौत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग चले गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा मत करो, गौ माता की सेवा करो और अहोई माता अजगता देवी की भगवती की पूजा करो। ऐसा करने पर अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होगा। भगवती होई माता की जय।